हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 की मैथमेटिक्स का पहला लेसन, जो कि हमारा है सेट्स। अब आप सोच रहे होंगे भैया हमने 10th तक तो इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, और सर जी आज पहले ही दिन आके बता रहे भैया हमको पढ़ना है सेट। तो सेट मतलब समझिए, डेफिनेशन पे मिल जाते हैं। पहले आपकी डेफिनेशन तो भी समझाएंगे आपको, पहले आप अपने डेली लाइफ की बात सुनिए। देखिए, मैथमेटिक्स का मतलब है आप उस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मतलब अगर आप आसपास की चीजों से सीखेंगे तो आपको मैथ बहुत अच्छे समझ में आएगी। सेट, जैसे आप बोलते हैं ना भैया हमको एक टी सेट दे दीजिए, टी सेट चाय पीने वाले सामान का सेट, या हमने बोला भैया किचन सेट दे दीजिए, या आप और सोच सकते हैं कि हमको शर्ट चाहिए, पैंट शर्ट का सेट चाहिए, आपको मिलता है। तो आपने देखा होगा पैंट शर्ट का सेट खरीदते हैं तो एक स्पेसिफिक होता है, मतलब उस पैंट के साथ आपको एक तरह की शर्ट मिलती है। अब तो बदल गया, अब तो हम लोग नेचुरली कुछ भी पहन लेते हैं, बट पहले की ये बात याद करो। जैसे आप कोट पैंट की बात करो तो कोट आपका जो होता है पैंट होता है, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, कुछ मैचिंग होती है, बात समझ रहे हैं। तो सेट आपका होता क्या है, ये एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड, मतलब उस कलेक्शन में हम वही चीजें रखेंगे जिनमें आपस में कोई रिलेशन हो, मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टी को पजेस करे। जैसे हमने कहा भाई नेचुरल नंबर का सेट, तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि नेचुरल नंबर कौन सी होती है, 1 से लेके आप 9 तक, जितना भी आप काउंटिंग कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। आपने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर बोल दिया। तो आपके जैसे आपने कहा नेचुरल नंबर का कलेक्शन, आपके दिमाग में पॉइंट क्लिक करा कि भैया हमने नेचुरल नंबर पढ़ रखा है, बात समझ रहे हैं, तो वो चीज हो गई। तो सेट आपका वही है जो एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपके वेल डिफाइंड है, उनमें कोई ना कोई कनेक्शन है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसा नहीं कि भैया हम एक सेट बनाए, उसमें हम इंटीजर भी डाल दें, होल नंबर भी डाल दें, रेशनल नंबर भी डाल दें, इरेशनल भी डाल दें, तो वो कलेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें कोई रिलेशन शो नहीं होगा। जैसे आप एक कलेक्शन बना सकते हैं अपने क्लास के बॉयज का कलेक्शन, तो आपको मालूम है कि आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, और वही बॉयज तो आपके क्लास में आएंगे, ठीक है। या आप बना सकते हैं अपने क्लास के गर्ल्स का कलेक्शन, तो मालूम है हमारे क्लास में इतनी गर्ल्स हैं, इतने बच्चे पढ़ने डेली आते हैं। या आप एक और बना सकते हैं, हो सकता है भाई आपकी क्लास की बात करें तो आपके क्लास के टॉपर का कलेक्शन, कितने बच्चों ने टॉप किया था लास्ट ईयर, तो ये सारे कलेक्शन है। आप टॉपर की बात करोगे तो भाई क्लियर है कि किसको टॉपर मानेंगे। अब उसमें हल्का सा पेच आ सकता है कि हो सकता है कोई 90 से ऊपर वाले को टॉपर माने और कोई 80 से ऊपर वाले को टॉपर माने, लेकिन ये फिक्स है कि टॉपर तो आपके कुछ फिक्स होंगे, भाई टॉप 3 आपका फिक्स है कि यही टॉप 3 होंगे। तो ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसमें कोई ना कोई रिलेशन हो, उसको हम बोलते हैं सेट। बात समझ में आ गई। ऐसी चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिनमें कोई ना कोई रिलेशन हो, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और जिनके बारे में स्पेसिफिक जानकारी हमको हो, उसके कलेक्शन को, उसके एक सेट को हम बोलते हैं सेट। मतलब उनको हम इकट्ठा कर लें, एक ब्रैकेट में आपके रख दें, तो उनको हम बोल देंगे सेट, ठीक है। तो आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे। सेट होता क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब उस कलेक्शन में हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम सबको लाके घास फूस डाल देंगे, नहीं। ऐसे हमने कहा भाई देखो एग्जांपल मान लीजिए एन आपका होता है, आप सिंबल याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे चैप्टर में। एन आपका होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब जैसे हमने एन की बात की, आपके दिमाग में आ गया, सर जी ने बताया है कि एन क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। तो जैसे हमने एन लिखा, आपके दिमाग में एक बात आ गई कि हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। दूसरी हम बात कर रहे हैं जेड, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे भैया हमने सेट ऑफ इंटीजर कहा, अब आपके दिमाग में बात आएगी ना कि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर का सेट हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं क्यू की, क्यू होता है रेशनल नंबर का सेट, तो उसमें क्या होगा, क्यों रेशनल नंबर ही है। फिर आपका आर होता है रियल नंबर का सेट। अब यहां पे देखो रियल नंबर का सेट, तो आप याद करो डेफिनेशन, रियल नंबर क्या होते हैं, जो सारी नंबर्स मींस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द
कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर आपको क्या मिल जाएगी? सारी नंबर। तो ये आप देखो, जैसे आप देखो सोचिएगा, जैसे हमने कहा नेचुरल नंबर आपने पढ़ रखा है, आपके दिमाग में बात आ गई कि भैया नेचुरल नंबर यही यही होती हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट। तो सेट आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब सेट के बाद जो इसमें लिखा हुआ है आप देख रहे हो, ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे हुए हैं थोड़ा मेरा टाइम दे भाई, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, जो आपके एलिमेंट्स में लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे एक एलिमेंट आपका 1 हो गया, एक एलिमेंट आपका 2 हो गया, एक एलिमेंट आपका 3 हो गया, एक एलिमेंट आपका 4 हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। मतलब उस सेट के अंदर जिनको हमने रखा है दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। उसमें भी क्या लगा होगा? कॉमा लगा होगा, और कॉमा से उनको हम सेपरेट करेंगे। मतलब जो आपके इस ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट आपका सिंबल होता है, सेट को आप हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे करली ब्रैकेट में। और एक बात, जो नोटेशन होगा सेट का, सेट का जो नोटेशन है वो हमेशा होता है कैपिटल लेटर से। सेट का जो नोटेशन क्या होगा? हमेशा होगा कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट्स होंगे, सपोज करो आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, मान लो हमने अल्फाबेट का सेट ए ले लिया और यहां हमको अल्फाबेट ही लिखना है, ठीक है, तो यहां पे जो सेट का नोटेशन है वो तो आपका कैपिटल होगा, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो आपके स्मॉल होंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं आपको क्रिएट करना है कि सेट का जो सिंबल होगा वो हमेशा होगा अल्फाबेट का कैपिटल लेटर, और जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आपके स्मॉल लेटर में, अगर दोनों में वही चीज है, ठीक है। तो सेट की बात हो गई। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि वेल डिफाइंड होगा, मतलब इसमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इंग्लिश वाला भी लिखो और हिंदी वाला भी डाल दो, तब वो सेट नहीं बनेगा। इसका एक अलग सेट बन जाएगा, इसका एक अलग सेट बन जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का तो वो दूसरे होते हैं, आप बात करेंगे हिंदी अल्फाबेट की तो वो दूसरे होते हैं। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है, कनेक्शन आपको मेंटेन करना। ये तो हमारी बात हो गई सेट की। अब आपके कुछ आते हैं रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, ठीक है। अब एक वर्ड हमारा आता है, एक हम कैसे पता करें कि कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखो आपके पास हमने सेट दिख रखा है, कुछ आपको सेट दिख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे हम बताएंगे कि उस एलिमेंट का सेट है कि नहीं? इसे आप ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास एक सेट आपका ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट आपका है 1, 2, 3 डाटा हमने मान लिया। अब आपसे क्या भैया आपको दे दिया गया एक नंबर दे दिया गया और आपके कहा कि बताओ भाई -10 इसका एलिमेंट है कि नहीं, तो आप देख रहे हो इसमें -10 तो आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं होगा, तो हम लिखेंगे क्या? -10, ये आपका हो जाएगा n। अब सोचो इसको क्या बोलते हैं? ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड है, ये आपका ग्रीक वर्ड है, इसका नाम है एप्सिलॉन। अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो एप्सिलॉन, बट यहां पे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब हमने कहा 1 बिलोंग्स टू n, मतलब 1 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। बात समझिएगा, ये बहुत कुछ होने वाला है। 1 बिलोंग्स टू n, मतलब जो 1 है वो n से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसका मेंबर है। बिलोंग करने मतलब क्या? उससे जुड़ा हुआ है तो उसका मेंबर है। हमने लिखा आपके -5, तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू n। क्यों? क्योंकि -5 इसका मेंबर नहीं है। तो ये आपका वर्ड होता है, इसको अगर आपका नाम जाने तो नाम होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ये आपका होता है ग्रीक लेटर, इसका नाम होता है एप्सिलॉन। बट यहां पे जो यूज करेंगे, यहां इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये किसी एलिमेंट और सेट के बीच का रिलेशन, कि वो सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारी बात हो गई। अब आती है भाई हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो एक तो हमने एक लिख दिया, ये एक तरीका और होता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका हम पढ़ने वाले हैं। एक तो आपका ये हो जाएगा, एक हम और भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोनों का हम नाम आपका लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए ये सारी चीजें आपकी बेसिक क्लास है, अभी हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, बट जब तक आप इस प्रॉपर्टीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए पूरी तरह से नया है, मतलब अभी तक आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला आपका होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को शामिल करते हैं। मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबको हम शामिल करेंगे। जैसे इन दिस फॉर्मेट या इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। All the elements are listed। इन सबको हम लिखेंगे जो भी आपके होते हैं इन आ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारे एलिमेंट को लिख देंगे एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। आपको पहले कुछ बता चुका हूं मैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। ये क्या होगा भैया, उनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। कैसे, एग्जांपल देखिए। जैसे मान लें भाई एन की बात, अभी आपने पढ़ा एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। तो ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या हो, सारे एलिमेंट को हमने लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम इतना नहीं लिख पाते। जैसे हमने कह दिया भैया आप लिखो सारे स्क्वायर नंबर का सेट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सेट। सबका 1 है, 4 है, 9 है, 25 है, 16 है, इनका सेट। तो क्या पॉसिबल है कि आप सारे को रिप्रेजेंट करो? ये नेचुरल नंबर ही कह देता और कहता भैया आप 100 तक लिखो। तो हम 100 तक लिखेंगे, यहां से यहां तक 3 बार लिखेंगे, नहीं पूरा होगा। तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्म लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्ड फॉर्म। उसमें क्या होगा, हम एक लेटर लिखेंगे, एक हम लिखेंगे और उसकी बात करेंगे। चलो ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। पहले इसको आप देख लें। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होगा, हम सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाकर उसको हम अलग अलग कर देंगे। ये तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म जो हम यूज करेंगे। अगला हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें सभी एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करते। इन दिस टाइप आर द एलिमेंट्स have some specific or common property and this property is not possessed by any element outside the set। बात समझिए, हमने कहा कि इसमें हम उनको रखते हैं जो एलिमेंट्स उसके रहेंगे उनके पास स्पेसिफिक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो सेट के बाहर किसी और एलिमेंट के पास नहीं होगी। जैसे आप बात समझिए, हम बात कर लें भाई कि स्क्वायर नंबर का सेट। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आपने सारे स्क्वायर नंबर को यहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया तो और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हो नहीं सकती भाई। जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगी सब यहीं पे आ जाएंगे। तो और ऐसी कोई नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे नंबर क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब जब हमने सारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर ली तो क्या पॉसिबल है कि ये अलग से कोई नंबर आ जाए? नहीं, सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे आ गए। तो इसको लिखने का तरीका अलग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका इसको हम कैसे लिख देंगे, आपका इस यहाँ इसको मान लिया आपको ऐसे लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं x such that x square is a, या x करते हैं x is a perfect square number। x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो भाई
x आपका लिखा, x ये होता है सच दैट, इसको बोलते हैं x। x हमने कह दिया, मतलब x क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपके दिमाग बात आ गई भैया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकते हैं, आप x इक्वल टू 1 ले लो तो 1 आ जाएगा, 2 लोगे 4 आ जाएगा, 3 लोगे 9 आ जाएगा, 4 लोगे 16 आ जाएगा, 5 लोगे तो 25 आ जाएगा, ऐसे आपका आता रहेगा। तो आपके दिमाग में बात आ गई। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमने क्यों इतना लाइन लिखा, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आप जो भी x लोगे उसमें क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इसमें हम हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट ना करके उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा, इन दिस टाइप ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉट possessed by any element outside the set। अब ऐसा नहीं है कि इस सेट के बाहर कोई नंबर होगी जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब हमने कहा है परफेक्ट स्क्वायर का सेट है तो ये फिक्स है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इसके बाहर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो आपके पास दो तरीका मिला, एक आपको मिल गया रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म जिसमें हम हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक एग्जांपल आपको और बताते हैं इसी का, सेट बिल्डर। ध्यान रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे क्योंकि आगे हमको ये बार बार करना पड़ेगा। तो एक आपको हम कन्वर्ट करके दिखा देते हैं, एक हम आपको एग्जांपल करवा रहे हैं तो उसको करवा देते हैं। देखिए हमारे पास है एक सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपका सेट अगर इसको लिखिए तो बी मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब जैसे आपने ये लिखा, आपने क्या लिख दिया भाई, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा भाई इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए ई आई ओ यू, ये तो होते हैं वॉवेल्स। तो आपने इसको इसमें लिख दिया भाई, जैसे आपने कहा x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। x क्या है, वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है। बात समझ रहे हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वॉवेल हैं, यही 5 आपके होते हैं, इस पांचों को आपने लिख दिया। ऐसे आपसे कह सकता है x सच दैट x इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपके सारे ए से जेड तक आ जाएंगे। तो मतलब आपको कनेक्शन बनाना है। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए, कुछ चीजें आपको पहले से क्लियर होगी, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। क्योंकि अभी तक आपने सेट क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आप 10th में पढ़ते तो आपकी कुछ चीजें छूट जाती। अब आप काफी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, आप 10th तक मतलब हाई स्कूल तक आप पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल, तो उसके बाद आपको ये पढ़ाया जा रहा है। क्लियर हो गई बातें, ये आपकी बात अभी तक क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 की हम बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सेट आपका तभी बनेगा, सेट आपका तभी बनेगा जब वो वेल डिफाइंड हो। मतलब एक बात ध्यान रखिए, तो एक और एग्जांपल करते हैं, अभी इसमें आपके एक्सरसाइज में नहीं आएगा। जैसे हम कह दें कि आप एक सेट बनाओ और 10 मोस्ट पॉपुलर मूवीज ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट पॉपुलर मूवीज ऑफ इंडिया। अब सोचोगे भाई क्या इसका बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई? हो सकता है हमारे नजर में कोई दूसरी मूवी पॉपुलर हो, आपके नजर में कोई दूसरी हो, तीसरे नजर में कोई दूसरी हो। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको कौन सी पसंद है। तो इसका सेट नहीं बनेगा, उसका सेट बनेगा जो सबकी नजर में से है। इसमें कहा वॉवेल, तो पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ, वॉवेल आपके 5 ही आएंगे, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि भैया अमेरिका वाले दूसरा कहेंगे, पाकिस्तान वाले दूसरा कहेंगे, पाकिस्तान में कहेंगे हम नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, कि भारत ने कहा हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। भारत कहे चाहे ना कहे, मतलब पाकिस्तान को मानना पड़ेगा ये बात कि भैया वॉवेल आपके 5 ही। तो सेट उनका बनेगा जो सबकी नजर में स्पेसिफिक हो।
तो शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन है उसमें हमको बताना है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या वो सेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो देखो भाई पहला उसमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जे, मतलब पूरे साल में जितने महीने जे से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन। तो भाई सिंपल सी बात है, जे से आपके जो महीने स्टार्ट होते हैं वो तो फिक्स है। कौन कौन से महीने होते हैं भाई? जून और जुलाई, और तो होता नहीं कोई, मेरे ख्याल से नहीं होता है, तो दोनों फिक्स है आपके, तो ये तो आपका सेट बन जाएगा क्योंकि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड ये माना जाता है। ठीक है, ये बन गया सेट। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब बताओ आ गया ना बात, मैं कहता ना मूवी वाला केस अभी क्या था। सोचिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, क्या इसका कलेक्शन एक सेट बन सकता है? सोचिए नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हो सकता है हमको कोई दूसरा राइटर पसंद हो, आपको कोई दूसरा पसंद हो, आपके पिताजी को कोई दूसरा पसंद हो, आपके माताजी को दूसरा पसंद हो। भाई उनके नजर में 10 अच्छे वाले दूसरे हैं, हमारे नजर में 10 अच्छे वाले दूसरे हैं, तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सबके दिमाग में अलग अलग टैलेंटेड राइटर्स का नाम आएगा, तो उसकी हम बात ही नहीं कर सकते। तीसरा आपका कह रहा है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, 11 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, उनका कलेक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर वही रीजन, वो भैया हमको पसंद है विराट कोहली, धोनी जी, धोनी तो रिटायर हो गए, चलो अभी भी तो है ना, मतलब धोनी जी हो गए, सहवाग भी रिटायर हो गया, तो हमारी नजर में बेस्ट अलग अलग है। आपको अलग अलग पसंद होगा, आपके पिताजी को अलग अलग पसंद होगा, आपके दोस्त में से कोई हो सकता है उसको भैया बैट्समैन के रूप में कोई दूसरा पसंद हो, हमें कोई दूसरा पसंद हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा था सेट वो होगा जो सबके लिए सेम होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन आप एकदम क्लियर रखें क्योंकि हमको ये पूरी जगह यूज करना है। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग इंसान की नजर में अलग अलग बेस्ट बैट्समैन है, तो इसका हम सेट नहीं बना सकते। अगला हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल बन जाएगा भाई, सबको मालूम है कि आपकी क्लास में ही बॉयज है, वो बनेगा, शॉर्ट सी बात है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये बन जाएगा। हमको मालूम है कि 100 से छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होगी, 1 से लेके 99 तक, फिक्स है, बन जाएगा। बाकी आप उसको कर लीजिएगा, प्रोसेस अच्छा है। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ दे दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ए एक सेट दिया हुआ है, ए आपको एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको सेट दिया है। ठीक है, अब पहला इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि 5 और डॉट डॉट 8, सेकेंड आपका है 8 डॉट डॉट 8, थर्ड आपके पास है 0 डॉट डॉट 8, फोर्थ आपके पास है 4 डॉट डॉट 8, फिफ्थ आपके पास है 2 डॉट डॉट 8 एंड द लास्ट वन 6 इज 10 डॉट डॉट 8। मतलब आपको बताना है कि इनमें रिलेशन है कि नहीं, मतलब ये इससे बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अब सोचो भाई 5 इसमें है 5 तो ये तो बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। 8 इसमें नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा, 10 नॉट बिलोंग, 0 नहीं है बिलोंग नहीं करेगा, 4 है तो बिलोंग करेगा, 2 बिल्कुल है भाई ये भी आपका बिलोंग करेगा, 10 नहीं दिख रहा कहीं भी हमको तो ये डज नॉट बिलोंग करेगा। तो ये सिंपल सी बात है, बस बिलोंग कर रहा है, क्या करें कैसे करें, तो इसमें देखेंगे कि क्या ये वहां से यहां पर है, बिल्कुल है तो बिलोंग कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। कौन सी इसमें समस्या है, स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, हमारा भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर कह रहा है राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म।
मतलब सेट बिल्डर में लिखा हुआ है और हमको रोस्टर में करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तीसरे का फर्स्ट हमको दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। अब इसका मतलब समझिए, -3 लेस देन इक्वल टू x मतलब जो x की वैल्यू है वो -3 के बड़ी, सॉरी हाँ सही, -3 जो है वो x से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब वो लिखना कहाँ है, -3 से लेके 7 के बीच का। ये पकड़िएगा क्योंकि बार बार यूज होने वाला है। आपसे क्या कह रहा है कि x जो है वो -3 से बड़ा है या उसके बराबर है और 7 से छोटा है। 7 से क्या है, छोटा है। मतलब नंबर कहां से आएंगी, -3 और 7 इससे पहले वाली और -3 और उसके आगे वाली। बात समझिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आप रोस्टर फॉर्म में करें तो कितना मिल जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका कैसे हो गया भाई, देखो क्या कहा था, x आपका -3 से बड़ा है और बराबर है, ग्रेटर एंड इक्वल। तो -3 के इक्वल हो गया और -3 से बड़ा हो गया 7, और 7 से छोटा है तो 7 से छोटा हो गया। तो ये आपका हो गया। इसका दूसरा पार्ट आपको दिया है b इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अभी तो बहुत सिंपल है भाई, मालूम है x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कहां तक है, 6 से छोटा है। तो b बराबर क्या मिल जाए, हमको सीधे लिख देंगे 1 2 3 4 और। तो बहुत ही आसान है, बस आपको हल्का सा दिमाग अपना कंसल्ट करना है और प्रॉपर्टी को पढ़ना है कि x जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप प्रॉपर्टी को पकड़ लेंगे आंसर एकदम आप कर लोगे, बहुत हलवा है ये। चलो नोट करो, हम आगे पढ़ते हैं। अब बाकी इसके आप खुद कर लेंगे, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चार नंबर इसका भी उल्टा हो गया, यहाँ पे आपको रोस्टर में दिया हुआ है और सेट बिल्डर में करना है, वो भी हम कर लेंगे। देखिए चौथे का पहला आपसे कह रहा है कि आपको सेट बिल्डर में करना है, मतलब रोस्टर में आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया है 3, 6, 9, 12। अब अगर आप ध्यान से देखो भाई तो 3 की टेबल आपको दिख रही है या नेचुरल नंबर का 3 गुना दिख सकता है, नेचुरल नंबर का 3 गुना दिख सकता है। कैसे देखो, आप उसको लिख सकते हो इन सेट बिल्डर फॉर्म, कोई नाम उसको दे दे भैया। अब देखो x सच दैट 3x, x सच दैट 3x, या इसको आप लिख सकते हो x सच दैट x इक्वल टू 3n, 3n। और n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n ये क्या है, 1 के बराबर और बड़ा है और 4 से 5 से छोटा है। अब देखिए मतलब समझिए, x इक्वल टू 3n, जैसे आपको हमने n इक्वल टू 1 लिया तो n इक्वल टू आपने 1 लिया तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 1 बराबर 3 मिल गया। फिर आपने n इक्वल टू 2 लिया तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 बराबर 6 मिल गया। आपने n इक्वल टू 3 लिया तो क्या मिल गया, 3 इंटू 3 बराबर 9 मिल गया। आपने n इक्वल टू 4 लिया तब क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 4 बराबर 12 मिल गया। और 1 के बराबर और बड़ा, 1 के बराबर है और बड़ा भी है और 5 से छोटा है, तो अगर आप 5 ले लोगे तो 15 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका समझाने के लिए है, लिखने का तरीका आपका एक्चुअल ये x इक्वल टू 3n, 3 गुना हो रहा है, n किससे बिलोंग कर रहा है, n से, मतलब नेचुरल नंबर से, और वो कितना है, 1 के छोटा और बराबर और 5 से छोटा। ये आपकी एक्चुअल फॉर्म हो जाएगा। एक और इसकी हम बात कर लेते हैं, ध्यान से आप पढ़ते रहो, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बस आप पॉइंट्स को क्लियर करते रहो।
अगला इसमें आपसे कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स भी हमारी साथ नहीं दे रही है। ये आपका मौसम बड़ा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर। दूसरा हमको सेट दिया हुआ है, दूसरा कह रहा है 2 4 6 2 4 8 फिर 16 32। अब आपके दिमाग में आएगा एक बात, इसको देखने के बाद सोचो ये क्या लिखा है, पहले आप सोचिए, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं मैथ नहीं आने वाली है। मैथ में आपका दिमाग जो है उसको आप दौड़ाओ, घोड़े की तरह दौड़ाओ। देखो सोचो, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, 32 लिखा है। तो भाई 2 की टेबल तो है नहीं, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो टेबल 2 की नहीं। लेकिन अगर आप और देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x such that x equal to 2 की पावर n। क्यों n मतलब 1 लोगे 2 आएगा, 2 लोगे 4 आएगा, 3 लोगे 8 आएगा, 4 लोगे 16 आएगा, 5 लोगे 32 आ जाएगा। तो ये है क्या, एक्चुअल में ये x की 2 की पावर n है, तो x आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर n के बराबर। बस समझ में आ गया। सोचो कि बस आप जो दिया है ना उसमें रिलेशन फाइंड करो। मैं बार बार कह रहा हूं उनमें क्या होगा, एक कॉमन रिलेशन होगा, उस रिलेशन को अगर आप पकड़ लेंगे, अगर आपने रिलेशन को पकड़ा तो भैया आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। रोस्टर फॉर्म में आपके सॉरी सेट मीटर में क्या हो जाएगा, ये x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n, n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n लेस देन, और आपका हो जाएगा लेस देन 5। तो भाई n बराबर 1 लोगे 2 आएगा, 2 लोगे 4 आएगा, 3 लोगे 8 आएगा, 4 लोगे तो आपका 16 आएगा, 5 लोगे तो सॉरी ये हम 6 कर देते हैं लेस देन, और 5 लोगे तो क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहां पे आप ये भी कर सकते थे भाई, या आप अगर 5 लिखना चाहो तो आप ये कर सकते हो लेस देन इक्वल टू 5, या अगर आप लेस देन लगाना चाहो तो लेस देन आप 6 कर सकते हो, दोनों आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। लेकिन समझना बस प्रॉपर्टी को पकड़ना है, प्रॉपर्टी पकड़े काम नहीं है। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी इसके आप खुद करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट, हमको सेट दिया गया है और उसके एलिमेंट्स को हमको लिखना है, तो 1 2 करेंगे, बाकी आप खुद करेंगे। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है a बराबर x such that x is an odd natural number। मेरे ख्याल से आपके दिमाग बात आ गई होगी, बहुत आसान सा है। a बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 हो गया। जैसे इसने कहा भैया आठ नेचुरल नंबर, हमारे दिमाग बात की है भैया 1 3 5 7 9 11 13 आपका ऐसे 15 करते जाओ, मतलब प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी पकड़े काम हो गया। दूसरा फिर आपसे कह रहा है b बराबर x such that x is an integer और प्रॉपर्टी दिया गया है मेन प्रॉपर्टी -1/2 से लेस और लेस देन 9/2। ठीक है, ये दिया हुआ। अब आप दिमाग में क्लिक करो, किसको आप क्या लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो। अब ये देखिए इंटीजर है, तो क्या इंटीजर डेसिमल में होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो भैया सोचो x इससे बड़ा है, सॉरी माइनस करेंगे, इससे बड़ा है इससे छोटा है, इससे बड़ा और इससे छोटा कितनी नंबर आएंगे, दिमाग में बैठाओ। इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, इससे बड़ा -0.5 से बड़ा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 और 4.5 से छोटा तो 4 भी होगा। ये हो गया आपका आंसर। बस पकड़िए प्रॉपर्टी, जो ये दिया होता है लाइन बाद में, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी अगर ये दोनों आप पकड़ ले गए तो काम हो जाएगा। तीसरा भी कर ले, चलो बाकी आप कर लेंगे।
अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या कह रहा है, आपको दो सेट दिए हैं, एक इधर दिया है एक इधर दिया है, और दोनों को आपको मैच करना है। और मैच तो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो जैसे भी आप करते थे, चाहे पीछे देख के करते थे चाहे जैसे करते थे, बट यहाँ क्या मेरे ख्याल से आपका सारा क्लियर हो गया है कि रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। बस इसी को आप देखिएगा, सारा हो जाएगा। क्लियर है बात? कल हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है? चलिए, थैंक यू।